हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट वेरीफाई मैंने कर दिया था। सेकंड पार्ट आपको होमवर्क था। आप लोगों की तरफ से कोई व्यू नहीं आया कि आपने किया कि नहीं किया। जब आप लोग व्यू देते रहेंगे तो हमको भी पता चलेगा कि हमारे स्टूडेंट्स कितने तैयार रहते हैं, कितना काम कर रहे हैं, हम उनको और क्या दे सकते हैं। इसलिए आप कमेंट्स जरूर करिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इस एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन जो बचे हैं इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू 1 2। b इज इक्वल टू 3 4। राइट a क्रॉस b। निकालना क्या है? a क्रॉस b। ये चीज फाइंड आउट करना है। हाउ मैनी सबसेट्स विल a क्रॉस b हैव, ये भी आपको जो तो देखना है। तो चलिए, जब हम a क्रॉस b निकालते हैं तो सारे एलिमेंट्स उसके आ ही जाएंगे। तो a क्रॉस b a क्रॉस b इज इक्वल टू 1 2 क्रॉस 3 4। अब ये जो इसके एलिमेंट मिलेंगे, ये एलिमेंट होंगे आपके 1 3 1 4 2 3 2 4। इसके अलावा तो कोई एलिमेंट्स बच नहीं रहा है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 2 टू पावर n number of elements of a cross b is equal to 2 to power n is equal to इसी को 2 टू पावर 4 कर दीजिए। 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं। 2 टू पावर 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16। अब इसके सारे एलिमेंट्स को भी लिखना है। सारे एलिमेंट्स को जब आप लिखोगे तो यहाँ से शुरू करोगे 5 1 3 1 4 2 3 2 4, फिर 1 3 1 4 1 3 2 3। इस तरह से इसके सारे एलिमेंट्स आपको लिखने होंगे। तो ये जो सारे एलिमेंट्स होंगे 2 टू पावर 4 2
तो ये आपके जो मतलब जितने एलिमेंट्स हैं आपके, ये पूरे एलिमेंट्स आप इसको लिख सकते हो। अब इसको लिखने की जिम्मेदारी आपकी है। फिर इसके बाद जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट एन ए इज इक्वल टू 3 एन बी इज इक्वल टू 2 इफ x1 y2 x1 or in A cross B, find A and B where x, y and z are distinct elements. तो यहाँ पे आपके एलिमेंट्स x, y, z, ये x से बिलोंग करें, ए से बिलोंग करेंगे, और एलिमेंट 1, 2 ये बी से बिलोंग करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9, इसको ऑल एलिमेंट्स आप लिखिएगा, ए क्रॉस बी के ऑल एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है एन ए इज इक्वल टू 3 एन बी इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स का जो होता है इसका दिया हुआ है x1 y2 और फिर x1। ये जो होता है ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी। तो जब ए क्रॉस बी हम करते हैं तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किससे बिलोंग करता है, ए से, और सेकंड एलिमेंट जो बिलोंग करता है वो किससे करता है, बी से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एलिमेंट्स एक्स वाई, ये भी है जेड शायद, ये जेड है, एक्स वाई जेड, ये एलिमेंट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, और एलिमेंट्स 1, 2 बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, और यहाँ पे बी इज इक्वल टू 1, 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका इसी तरह से जो मतलब होगा, ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। The Cartesian product A cross A has 9 elements, among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and B remaining elements of A cross A. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। टेन में आपका है -1, 0 -1,
belongs to A cross A. Also 0 1 belongs to A cross A. It implies -1 0 belongs to A. Further, 0 minus 1 0 minus 1 belongs to A cross A. It implies zero one belongs to A. As 0 1 belongs to A, or A is equal to -1 0 1. A cross A is equal to -1 0 1 cross -1 0 1. अब इसका जो मतलब आप लिखेंगे तो ये -1 से -1 1 -1 -1 -1 0 और ये -1 1, फिर इसके बाद 0 -1, फिर इसके बाद 0 0, फिर इसके बाद 0 1, फिर इसके बाद 1 -1 और उसके बाद 1 0 उसके बाद जो है तो 1 1। ये 9 जो है तो इसके आपके ऑल एलिमेंट्स हैं which includes -1 0 and 0 1 both. ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। लाइट चली गई। थैंक यू।